25 वर्षों तक अनवरत रूप से पार्टी की सेवा की, लेकिन लखीसराय में पार्टी को माननीय विधायक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह चला रहे हैं। इसी कारण मजबूर होकर सारे कार्यकर्ता भारी मन से जदयू में जाने का निर्णय लिए हैं और आगामी 4 मार्च को जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मिलन समारोह आयोजित कर हम लोग जनता दल यू की सदस्यता लेंगे। और माननीय विधायक यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, यह क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आए दिनों वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं और प्रशासन को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करते हैं और इससे प्रशासन का मनोबल गिरता है। अगर प्रशासन के लोग कोई गलती करते हैं तो उनके कलम में ताकत है, उन पर कार्रवाई करें या बंद कमरे में उनको डांटने का काम करें। लेकिन मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम नहीं करें। वो बहुत बड़े संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए वो अपने मर्यादा का ख्याल रखें। कितने कार्यकर्ताओं के साथ आप जदयू में जा रहे हैं? पूरे जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता इनके व्यवहार से क्षुब्ध होकर के भारी मन से जदयू में जाने का निर्णय लिया। 4 मार्च। सीधी सी बात है, लोकतांत्रिक ढंग से हमने प्रदेश कार्यालय जाके विजय बाबू जो यहाँ गलत तरीके से कार्यकर्ता को अपना पॉकेट में रखना चाहते थे और उतना औकात विजय बाबू के पॉकेट में नहीं है जो हम जैसे स्वाभिमानी कार्यकर्ता को अपने पॉकेट में रख सकते हैं। इसलिए हम विकास के पक्षधर हैं और जब भी करेंगे तो हम इस क्षेत्र की समस्या के लिए हर हमेशा लड़ते रहेंगे। हर हमेशा हम इस क्षेत्र की समस्या के लिए लड़ते रहेंगे। और विजय बाबू का नेचर जो है वो 75% अपना जो फंड है वो खर्च करेंगे चुनाव के वक्त, उससे पहले विकास से कोई मतलब नहीं है। और हम सब पतित कार्यकर्ता इस क्षेत्र में लड़ के समस्या से जूझते हुए उनको बार बार जिताते आ रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि उनको लग रहा है कि हम इतना बड़ा चेहरा है इसलिए यहाँ से जीत के जाते हैं। नहीं, इस क्षेत्र का संस्कार है जो आपको जिता रहा है। आप कोई नए विधायक नहीं है जो मंत्री बने और विधानसभा अध्यक्ष। जब से विधानसभा का गठन हुआ है तब से यहाँ से जो भी जीत के जाए हैं मंत्री बने हैं। आपको बता देते हैं, कपिल देव बाबू 10-15 वर्ष मंत्री रहे, गिरिराज दास करीब दोनों लगा के 20 वर्ष मंत्री रहे, हमारे LV सिंह रक्षा मंत्री तक रहे। तो उनको लग रहा है कि से ये कद हमरा है, अरे कद आपका नहीं है, अभिमान में नहीं रहिए, इस क्षेत्र का। और कहा जाता है कि अशोक प्रतापी सम्राट थे, लेकिन उन्हीं के कुछ नीतियों के कारण गुप्त वंश का पतन हुआ था। ठीक है, अभी भाजपा लगातार जीत रही है और सब जो अब बुरा काम कर रहे हैं वो झपटे जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि भाजपा के पतन का कारण वो बनेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता धीरे धीरे समाप्त हो गया। आप लोगों ने मन बना लिया है कि क्या? हम मन नहीं बना है, वही छोड़ दिए हैं। जैसे 2-3 उदाहरण देते हैं। हम संगठन में जिला महामंत्री से भी बोले थे, नगर अध्यक्ष से, कि आप किसी बैठक में बुलाते हैं और किसी बैठक में क्यों नहीं बुलाते हैं, क्या कहिएगा तो हम हट जाएंगे। तो वहाँ सीधे कहा गया कि उनसे हटने वाले को कोई रोकता है? नहीं रोकता है। तो ठीक है, नहीं रोकता है। उसके बाद प्रशिक्षण शिविर लगा था दिसंबर में भाजपा का, उसमें हमको नहीं बुलाया गया, अर्थात हमको तो उधर से छोड़ा गया। लेकिन मेरा विचारधारा जो है, उस विचारधारा की जननी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके बाद अटल आडवाणी जी हैं। ये सब छोटे मोटे नेता आते जाते रहेंगे, ये अलग बात है। और जदयू का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि ललन बाबू विकास पुरुष हैं और इस क्षेत्र के 3-4-5 समस्या भी वर्तमान में विकराल रूप लिए हुए हैं। उस समस्या को लेके हम उनके पास जाएंगे और हर समस्या को चाहेंगे। 2-4-5 समस्या, कुछ गंगा का समस्या है, गंगा को चाहेंगे कि हम नगर से सटके आ जाए, ये समस्या है। हमारे हृदय में है कि बरहिया को हम अनुमंडल बनावें, उसके लिए हम हर हमेशा सड़क पर रहेंगे, उसके लिए जाएंगे। ये सब विकास पुरुष हैं, उन तक हम पहुंचाएंगे और हमारा अधिकार बनेगा
वहाँ तक पहुँचाने का। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार।